गाइस गुड इवनिंग। सो फिलहाल लास्ट वीक से मैं बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन दिखता रहूँगा, मेरे कंटेंट आते जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था फॉर माई सेल्फ। मुझे लग रहा है कि यार इतने साल से हम लोग कुछ कर रहे हैं, वर्कआउट यहाँ पे फिटनेस में है तो उड़ गया तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर वो सामने वालों को के ऊपर मैं डिपेंड करता है कि उसको अच्छा लगे बुरा लगे। और सोशल मीडिया है, अच्छे लोग भी आएंगे बुरे लोग भी आएंगे, तो लेकिन अपना काम है अच्छा करो। सो चलो पूछते हैं कि दादा आप लोग जो है यानी जो बॉडी बिल्डर्स चैम्पियनशिप जीतते हैं उनको उनकी बॉडी जल्दी ग्रो हो जाती है, उनका डेवलपमेंट जल्दी होता है, हमारा होता नहीं है। फिर सबको दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि मेडिसिन लेते हैं, देन इंजेक्टेबल चीज़ें यूज़ करती है, ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट उनका बॉडी बनता है। वो चीज़ें अलग है यार, उसका काम 10% रहता है। अगर किसी भी जनरल बंदे को पूछोगे तो विदाउट हार्ड वर्क आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को भी पूछो जो रियलिटी बोलना चाहता है, यानी ये बातें ओपनली कोई बोलता नहीं है, बट अगर आप कोच को पूछोगे जो आपके अच्छे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो तो उनको पूछ के देखना कि किसका काम कितना रहता है। ऑब्वियसली जो चीज़ आपको कंपटीशन में यूज़ करनी तो करनी पड़ेगी। सो गाइज सबको लगता है कि चैंपियंस डू द डिफरेंट थिंग्स और उसके कारण उनके मसल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, उनकी बॉडी अच्छी बनती है। बट गाइज ऐसा नहीं है, आपने सुना रहेगा बहुत जगह पे कि चैंपियंस डिफरेंट चीज़ें करते नहीं है। जस्ट आप जो चीज़ें करते हो वही चीज़ें, वही वर्कआउट, वही डाइट हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, लेकिन करते सेम है। सो उसी में ना फर्क पड़ता है कि आप एक स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे सब टीचर हर एक को सिखाता है, लेकिन उसमें का एक ही बंदा फर्स्ट आता है क्योंकि वो सेम चीज़ें आपसे थोड़ी बेहतर करता है। पर बुक तो सेम ही रहेगा आपका, तो सेम चीज़ रहती है हर वर्कआउट में भी। तो मैं एक नया सीरीज़ मैंने चालू किया है, जस्ट ऐसी दिमाग में आया था। कुछ इंटेंशन था नहीं, एक इंटेंशन था कि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ दे दूँ। तो ट्रैवल जितना कर रहा हूँ उतना ज़्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं, देन उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट टाइम जयपुर गया था मैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे मुझे, हमें मैं था, सुहास था उधर। तो सोचा कि चलो कुछ करते हैं तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं। और कहते आप इसको जानते रहेंगे, वाइल्ड फायर, इट्स माई प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक। और इसका प्रमोशन हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तक वो रीच नहीं हुआ आपके पास। तो बहुत जल्दी, मतलब कल से मैं काम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में रहता हूँ मैं, तो यहाँ तो एटलीस्ट मैक्सिमम शॉप्स पे ये आपके लिए अवेलेबल हो जाए। और फिजिक जिम में तो इस वीक से मिलना चालू हो जाएगा हर जगह पे, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। तो आज मैंने आज बहुत सारी वीडियोस बनाए, एक ही टी शर्ट पे आपको वीडियो देखेंगे मेरे, और जानबूझ के एक ही टी शर्ट पे बनाए मैंने कि आपको वो सीक्वेंस पता चले। तो ट्राइसेप जो आपका एक पुली रहता है, हर जिम में रहता है कि जो क्रॉस केबल रहता है, हर कोई अलग अलग इसको बोलते हैं। कोई मल्टी स्टेशन बोलता है, कोई क्रॉस पुली बोलता है, देन कोई मल्टी फंक्शनल बोलता है। जो भी हो, क्रॉस ओवर पुली चेस्ट के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, ट्राइसेप के लिए करते हैं, बाइसेप के लिए। मतलब इस मशीन पे आप सारा वर्कआउट कर सकते हो। बट मैंने ये सोचा कि मेरे यहाँ पे इतने सारे एक्सरसाइज पड़ी थी, आपने देखे रहेंगे। तो ट्राइसेप जब आप मारते हो ना तो आपकी जिम में रहेंगे बहुत सारे बार रहते हैं। ये इजड़ बार है, देन ये फ्लैट बार तो हर जगह पे रहता है, देन ये वी एंगल का बार रहता है, देन ये रोप रहता है। इसका यार यूज बहुत अच्छा है, लेकिन सबको लगता है कि देख के ही मारना है, लेकिन इसको आपको मालूम होना चाहिए कि इसका यूज, मतलब इसका वर्कआउट कैसे करते हैं पूरे। तो हर चीज़, मतलब एक ही वर्कआउट आपको ट्रेन करना है। मतलब अगर आपको ट्राइसेप भी करना है तो इतने अलग अलग तरीके से आपको क्यों करना है। मतलब आपको लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन करना है विथ बारबेल, फ्लैट बारबेल से करते हो आप, इजड़ बार से करते हो, देन क्लोज ग्रिप करते हो, देन डंबल से करते हो, दोनों हाथ से करते हो। बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हो, बट आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सी चीज़ क्यों करनी है और कितनी करनी चाहिए। जैसे कि अभी ये रोप है, मैं मारता रहता हूँ, रॉनी कॉलमन मारता था, बहुत सारे बॉडी बिल्डर मारते हैं। कोई बंदा एक हाथ से मारता है, कोई दोनों हाथ से मारता है, अलग अलग एंगल से मारता है। तो
एक कन्फ्यूजन मुझे मेरे जिम में भी दिखाई जाता है। तो अभी एक ही बंदे को सिखाने से अच्छा मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेता नहीं हूँ, मैं जस्ट काउंसलिंग करता हूँ। और मेरे अराउंड 18 जिम है, तो हर जगह पे जा नहीं पाता मैं। तो मेरे पेज पे मैंने चालू किया कि मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे रील्स में आ जाते हैं, मेरे पेज पे आते हैं और मेरे जिम के पेज पे भी आ जाता है। और मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि उतना टाइम मुझे रहता नहीं है, थोड़ा मैं लेजी हूँ उन चीज़ों करने के लिए। बट अभी कमिंग ऑन ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि दादा आप आ जाओ वहाँ पे करके। और मैं यार सी आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि इंसर्शन कहाँ पे रहता है, ओरिजिन कहाँ पे रहता है, टेंडन क्या रहता है, उसके ऊपर मसल की डेवलपमेंट कैसी रहती है। सो आई नो एवरीथिंग, बट मैं किसी को ट्रेनर बनाने के लिए फिलहाल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि जिनको मसल्स डेवलप करने हैं, जैसे कि ट्राइसेप। तो ट्राइसेप डेवलप करने हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि ट्राइसेप मतलब 3 मसल्स, और वो मालूम हो कि कुछ फायदे भी नहीं है। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको ट्रेनिंग देना है तो आपके लिए नॉलेज ठीक है, आपको किसी को बताने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको किसी को सिखाना है तो यार उसने जो पूछा रहेगा ना आपको, उसी लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा, बराबर है ना। तो अगर आपको कोई बोलता है कि सर मुझे ट्राइसेप बड़ा करना है, ट्राइसेप डेफिनेशन करना है, मेरा ये बाहर का ट्राइसेप, नॉर्मल बंदे यार ऐसी बात करते हैं। मैं कोल्हापुर से हूँ, जितने भी लोग कोल्हापुर की जिम में जाते हैं, बहुत सारे जिम में मशीन्स भी नहीं रहेंगे, तो वहां पे लोग ऐसे बोलते हैं कि दादा मुझे बाहर का ट्राइसेप करना है, दादा ये अंदर का ट्राइसेप करना है, तो बाइसेप का दादा मेरा पीक नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे बताऊंगा ना कि ये पोर्शन कैसे बढ़ाना है, ये मसल कैसे बढ़ाना है, ये लोअर बाइसेप कैसे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे उनको बताना है, सिखाना है मुझे उनको मुझे टीचर नहीं बनाना है, उनको मुझे उनका मसल डेवलप करने के लिए क्या करना है ये मुझे बताना है। तो ठीक है, अभी बेली फैट वगैरह सब ये आ जाएंगे, इतना टाइम रहेगा नहीं। मैं तो हर जगह पे मैं मतलब अभी अनाउंसमेंट करके मैं लाइव आने वाला हूँ कि इस दिन में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपके कारण मुझे पढ़ाई करनी पड़े, तो जितने भी लोगों ने मुझे उस टाइम पे ट्रोल किया था या फिर मुझे सजेस्ट किया था या फिर मुझे एक्सप्लेनेशन दिया था उनके लैंग्वेज में कि सर इसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं, बाइसेप का पीक विदाउट टेंडन का इंसर्शन या फिर ओरिजिन जो भी चीज़ है उसकी सेवा बढ़ता नहीं है, विदाउट जेनेटिक आप ट्राइसेप या फिर बाइसेप किसी मसल को ग्रो नहीं कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपके कारण मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया, लेकिन कितना भी स्टडी करूंगा तो मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे जो मेरे छोटे भाई लोग हैं जिनके पास हाँ यतिंदर, एक सेकेंड यतिंदर अगर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि यतिंदर ने फिलहाल जस्ट एशियन चैंपियनशिप जीता है ओवरऑल। सो गाइस आप सब भी इनको मिल सकते हो। यतिंदर हो क्या यहाँ पे, जरा हो गए तो यार प्लीज रिक्वेस्ट भेज देना, 5 मिनट बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट यतिंदर की जब तक आती नहीं है तब तक मैं बोलता हूँ यतिंदर का चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है। जिनको भी साइंस के बारे में जानना है, अबाउट डाइट, न्यूट्रिशन या फिर वर्कआउट, मसल्स, हर चीज़ के बारे में यतिंदर को पूछ सकते हो। आपको वो आपके हर लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन नहीं यार, मुझे सर बहुत कम लोग बोलते हैं, मुझे दादा लोग बोलते हैं सब। तो मैं एज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। सो ये हर जितने भी एक्सरसाइज है उसका कुछ ना कुछ यूज रहता है अलग अलग, इसलिए अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो डंबल रहता है, बारबेल रहता है, जैसे मैंने अभी बोला, तो ये रोप है, देन बहुत सारी चीज़ें हैं। बारबेल आपके मोस्टली ट्राइसेप जब आप करते हो किसी भी आपकी जिम में, तो एक ही फ्लैट बार रहता है, इसके ऊपर आप ट्राई करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रेन करने को आ सकती है। तब जाके आपका ओवरऑल एंगल, जैसे मैं कंपटीशन करता था तब उस टाइम पे मेरे बहुत सारे मसल्स वीक थे, मेरा पिक इतना बढ़िया उस टाइम पे नहीं था, मेरे शोल्डर्स डेवलप होने में टाइम लगा मुझे, लोअर बैक मेरी डेवलप थी नहीं, जो मिडल बैक के बाजू में एक मसल रहता है वो मसल मेरा था नहीं, वो कंपटीशन छोड़ने के बाद मुझे आ गया। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई करना चालू किया, जब मैं ट्रैवल करता था, तो हर जगह पे मैंने बहुत बार काइग्रिन को पूछा, क्योंकि उसको एक बहुत बढ़िया मसल है वो लैट्स के नीचे, जो अलग लोअर आपकी बैक रहती है ना वहाँ पे क्रिसमस ट्री के बाजू में, तो वो मसल बहुत यार मतलब ब्यूटी बढ़ाता है। तो उसका मैंने बहुत जगह पे चेक किया और फिर वो मसल मैंने कंपटीशन के बाद डेवलप किया था।
तो किसी कोई कोई फोटो में आपको दिखाई देगा कि वो मसल बहुत कम बॉडी बिल्डर्स को है, और आई एम लकी मेरा है वो। और यार मैं वेरी मच गिफ्टेड हूँ, गॉड्स गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिली है, लेकिन फिर भी मैं जेनेटिक के ऊपर डिपेंड रहता नहीं हूँ, क्योंकि हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। सो ये हर इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। और सेम टी शर्ट रहेगा ये वाइल्ड फायर का ब्लू कलर का। इसमें मैंने लगभग मुझे 1 2 3 4 5 6 7 वीडियोस मैंने बनाए हैं। रोप का वर्कआउट कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, कौन सा मसल इससे ट्रेन हो जाता है, देन ये सिंगल पुली आप करोगे, इसका वर्कआउट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। टाइम पास के लिए वर्कआउट नहीं करते यार, अपने पास 1 घंटा रहता है, उस 1 घंटे में हमें पूरा प्लान आउट करना पड़ता है, तब जाके आपके मसल्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे। 1 घंटे के अंदर वर्कआउट कंप्लीट होना चाहिए। देन आपको डाइट करना है, देन कुछ रेस्ट के बाद मतलब सप्लीमेंट इंटेक करना है इमीडिएट आफ्टर वर्कआउट, जो वेयर एंड टेयर आपके मसल का हो जाएगा वो कवर करने के लिए। देन 1 घंटे के बाद आपको डाइट भी कंप्लीट करना है। तो हर चीज़ को टाइम, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। सो टाइम, अगर आपका मैक्सिमम टाइम यहीं पे जाएगा तो बाकी चीज़ें भी आपकी शायद डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। सो इसलिए अगर आप जिम में जाते हो ना, तो मैं मोस्टली बोलूँगा कि अनलेस एंड अनटिल आपका मोबाइल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाला है, तो आप मोबाइल रिसेप्शन पे रखिए या फिर एक जगह पे सेफली रखिए विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है। जिम में जो ट्रेनर से आपको सिखाएंगे कि आपके मोबाइल वगैरह चेक करेंगे। सो 1 घंटा आप खुद के लिए दीजिए, क्योंकि जिम में आप इतने दूर से आते हो, कितने सारे लोग वर्कआउट करने मतलब जॉब करने के बाद इधर आते हैं। सो ये हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। फिर हर मसल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस मसल किस वीडियो मतलब कि एक मसल पे आप पूरी की पूरी बॉडी ट्रेन कर सकते हो। अगर मेरे पास एक लेग प्रेस का मशीन रहेगा और मुझे किसी को पर्सनल ट्रेनिंग करना है, उसके लेग्स वीक है, हालांकि मेरे लेग स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मैंने वर्कआउट किया नहीं था। जैसे मैंने बोला कि आपको मैं बहुत लेजी था, बट आई नो कि मसल वो डेवलप कैसे करते हैं। सो फिलहाल अभी भी मैं खुद का करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भी लग रहा है फिलहाल कि मसल्स ट्रेन करने पड़ेंगे। बट मुझे ट्रेनिंग देना आता है, क्योंकि आई वॉज अ ट्रेनर, पर अभी भी मैं ट्रेनर हूँ। ओनर तो हूँ ही, लेकिन ट्रेनर भी हूँ। बट अभी भी जिम में मैं सिखाता हूँ, जहाँ भी जिस भी जिम में जाता हूँ तब। सो एक लेग प्रेस के ऊपर मैं आपके ओवरऑल मसल्स, यानी आपका क्वाड्रिसेप का तीनों एंगल, इनर लेग्स आपके, देन आपका आउटर क्वाड्रिसेप, देन आपके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, हर मसल को मैं एक ही मशीन के ऊपर ट्रेन कर सकता हूँ, ट्रेनिंग ले सकता हूँ आपका इसके ऊपर, और आपके मसल डेवलप हो जाएंगे। लेकिन वो एक सेकेंड, यतेंद्र की शायद रिक्वेस्ट आई रहेगी। यस, सो गाइस, यतेंद्र सिंह इस साल के हाय व्हाट्सअप एंड संग्राम हार्टली दादा, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। सो फाइनली आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया आपका, और मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ड्रीम था कंपटीशन जीतने का, चैंपियन बनने का, तो आपने वो आउट ऑफ इंडिया जाके प्रूव करके दिखाया। सो यानी 2018 से ये सपना दिन रात सुबह उठ के यस यस, जागते मैंने आपको नहाते देखा था, धोते। मैंने आपके हर इमोशंस देखी है। जब आपने तलवार क्लासिक जीता था, हाँ जी, उस टाइम से लेके देन आपने एशिया का गोल्ड मेडल जीता था जो हाँ पुणे में जी, था उधर, उस टाइम से लेके आपका जो यूट्यूब का ग्रोथ हो गया लॉकडाउन में, हाँ अमेजिंग, जी, मतलब उसको नो लिमिट्स, और ऑथेंटिक आपका चल रहा है पूरा। तो हाँ जी। यू आर यंगर देन मी। मतलब तो ट्राई ट्राई कर रहा हूँ कि सरल भाषा में और सिंपल शब्दों में हिंदी का प्रयोग करके लोगों को कैसे समझा सकता हूँ। यस यार, कैसा है कि आपकी तो बोली भाषा हिंदी है, मतलब हाँ जी, आप नॉर्थ से हो तो आप हिंदी बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से बोलते हो, हाँ साफ जी, हिंदी बोलते हो आप। हाँ जी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, और मुझे मेरे पूरे इंडिया में मेरे फैन बहुत ज्यादा है, बट मुझे महाराष्ट्र के जो मेरे यंगस्टर्स है, जो मेरे छोटे भाई है, उनको मुझे बोलना पड़ता है। बट लोग हमेशा, जब मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ, तो मुझे हमेशा बोलते हैं दादा हिंदी हिंदी या फिर हिंदी इंग्लिश। हिंदी। सो क्या होता है कि उनके लिए मुझे हिंदी बात करना पड़ता है, बट आई लव टू टॉक इन माय लैंग्वेज मराठी। और क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग हैं, उनको हिंदी भी इतना ज्यादा कंफर्टेबली समझता नहीं है, तो और दादा इंग्लिश तो बस दूर की बात है। ये ट्रॉफी हम सबके लिए है। हाँ वो तो है, क्योंकि
बॉडी बिल्डर मैंने बहुत जगह लगता है कि अब यतिंदर खत्म हो गया, यतिंदर स्टॉप हो गया, संग्राम खत्म हो गया। यार हम लोग कभी खत्म होते नहीं है, बॉडी बिल्डर्स ना ना कभी खत्म होते नहीं। बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन छोड़ देते हैं, बॉडी बिल्डिंग छोड़ना इम्पॉसिबल रहता है। भले किसी भी इम्पॉसिबल है। लेवल पे चले जाए, तो मतलब जरूरत रहेगी ना तो करेंगे ही करेंगे 100%। बट वो डिपेंड करता है बिल्कुल। नीड के ऊपर, है ना। तो मैंने यही बोल रहा था कि लास्ट टाइम मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए थे मेरे, यानी मैं हाँ छोटे जी। छोटे, मैं यूट्यूब पे तो मैं हूँ नहीं, मैं हाँ मैक्सिमम जी। रील्स और मेरा मतलब मेरा वर्सटाइल चैनल है, ओनली फिटनेस का नहीं है। हाँ जी। क्योंकि उतने सारी चीजें करता रहता हूँ मैं, एक्टिंग की चीजें रहती है, मॉडलिंग की चीजें रहती है। और मैं साइंटिफिकली ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा क्राउड मुझे मालूम है कि कौन है। बट आपका जो क्राउड है ना, दोनों तरीके से आपके पास सीखने के लिए भी आते हैं ट्रेनर्स। हाँ जी बिल्कुल। मुझे मुझे जो ट्रेनर्स नहीं है उनको मुझे सिखाना है कि नहीं। तो मुझे बहुत ज्यादा लोग लास्ट टाइम मुझे ही सिखा रहे थे कि मैंने बोला था कि अगर आपका जैसे पीक पीक के बारे में मैं बोल रहा था कि हाँ बहुत जी। ज्यादा लोगों का शॉर्ट बाइसेप रहता है ना, शॉर्ट हेड रहता है। तो हाँ जी। उनको क्या लगता है कि उनका पीक दिखने के लिए ये जो लॉन्ग हेड का रहता है मसल वो बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मैं दिखा रहा था उनको, यार मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा था कि ये मसल वो मसल, ऐसा बोल रहा था। तो अगर आपको पीक स्टेज पे, मैं बोल रहा था, मैंने सिंपल बताया था, स्टेज पे अगर आपको पीक दिखाना है तो आपका जो अंदर का बड़ा ऊपर का जो बाइसेप है ना, यहाँ पे अगर ग्रोथ हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये तो आपका वीक रहेगा, ये जेनेटिकली वीक रहेगा, तो यहाँ पे मसल हाँ नहीं जी। बढ़ा सकते हो। हाँ। बट ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हो ना, लेंथ नहीं बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो, क्योंकि पोज मारोगे तो ऊपर आएगा ना ये। तो एक बंदा मुझे सिखा रहा था कि अरे सर आप जरा थोड़ा जाके गूगल पे पढ़ो, जब तक हाँ। आपका वो टेंडन का इंसर्शन नहीं रहेगा, टेंडन की ग्रोथ नहीं रहेगी, तब तक आपका मसल नहीं बढ़ेगा। तो भाई बोला जब मैं तक ज, जब तक टेंडन इंसर्जन में जाओगे तब तक तो बाइसेप बन चुका होगा। तो मैंने यार कुछ ज्यादा बोला नहीं, बोला ठीक है चलो यार रहेगा। मैंने चेक उनके तरफ मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया। तो उनको अभी मैं बोल रहा था कि यतिंदर के पास अगर आपको साइंटिफिक नॉलेज भी लेना है या फिर जनरल भाषा में आपको सीखना है ना, प्योर हिंदी में, तो आप यतिंदर के पास उनको रिक्वेस्ट भेजो, आपको टेंडन के साथ मसल के साथ हर चीज के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी क्योंकि वो जनता उनका ऐसी काम चल रहा है। ऐसी ऐसी जनता को मेरे पास भेज दिया करो, मैं सब टेंडेंट और सब सब सिखा बट दूंगा। बट हार्टली संग्राम भाई एक बात कॉन्ग्रेचुलेशन। बताओ, हाँ, और तो आपको मैं इस बार का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया था, और टाइम बहुत कम था आपके पास, क्योंकि मैं आपकी हर पोस्ट देख रहा था। हाँ मेरा जी। हालांकि मेरे 2-3 जिम का काम चालू था, बट हाँ जी। आपके पोस्ट जो आ रही थी, यानी आपने जो अभी यूट्यूब पे किया डाला था ना सीरीज, हाँ जी। स्टोरी बॉडी बिल्डर की संकल्प। स्टोरी डाली थी, संकल्प। संकल्प, दैट वाज हाँ। ऑसम। मैंने मेरे स्टोरी में डाला था उसको, बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, और दैट इज हाँ। अ ट्रू स्टोरी ऑफ एवरी बॉडी बिल्डर। तो तो संकल्प पूरा हुआ। यस, तो वही तो ना, आप यार हर चीज आप प्लानिंग से करते हो, और मैं ऑर्गेनाइज पर्सन हूं नहीं। तो एक्चुअली जो संकल्प सीरीज थी ना, यस। तो संकल्प सीरीज का जो लास्ट एपिसोड आया है जीत की राह, हम्म। इसी फ्राइडे, ओके बट पोस्टर जो है वो मई में बन चुका था। ओके, तो ग्रेट, यानी मतलब जो यू आर फोर्थ दैट मच एपिसोड कॉन्फिडेंट। है, फोर्थ एपिसोड का नाम मई में डिसाइड हो चुका था, जीत की राह। ग्रेट। बट वो अनएडिटेड था। वो अनएडिटेड इसीलिए रखा गया था कि 99.9% मैं जीत के आऊंगा, और उसमें जो लास्ट में जो शॉट्स लगेंगे वो स्टेज शॉट्स लगेंगे। ग्रेट। वो 22 तारीख को यहाँ पे मैं 21 की रात को लैंड हुआ हूँ, 22 की सुबह से लेके ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक उसको एडिट कराया। कुछ शॉर्ट, कुछ फुटेज थी हमारे पास, मोबाइल फुटेज, ओके। क्योंकि हमारा पर्सनल कैमरामैन नहीं था, बट मोबाइल फुटेज थी, उसके साथ उसको लॉन्च किया है। और उसके एंड में अगर आप जाओगे तो देर विल बी अ 2-3 मिनट, मतलब 2-3 मिनट्स का एक टॉक है, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये था मेरा संकल्प जो कि पूरा हुआ इस चैंपियनशिप के साथ। बट द ग्रेट। सेम टाइम देर विल बी 2 मैसेज। वन, कि मैं अब 40 टर्न करने वाला हूँ, ग्रेट। बट 40 में भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो परफॉर्म दूं जो मेरी लास्ट परफॉर्मेंस से बेहतर हो। ग्रेट, एक्चुअली हाँ, उसी को प्रोग्रेस बोलते हैं। तो तो जैसे आपको बहुत खुद बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कंपटीशन वो कंपटीशन, मैंने कहा एक्चुअली मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन है मुझे 2018 वाले यतिंदर सिंह को हराना है, सिंपल इज परफेक्ट। दैट। हाँ, क्योंकि अपने को अपना ही मालूम रहता है ना, लोग क्या करते हैं हाँ। दूसरे को टारगेट रखते हैं।
हाँ और यार वो अगर बंदा कॉम्पिट नहीं करेगा तो फिर अपना तो खत्म हो जाएगा सारा। हाँ। तो तो हमें मेरा था हमेशा कि अपने मुझे को मुझे लोगों को जो अभी तक मुझे बोलते हैं 2018 2018, अब प्लीज मुझे 1-2 साल 2022 बोलो। तो मैं अभी आपको महाराष्ट्र में बुला रहा हूँ। कुछ मेरे काम थोड़ा मुझे फिनिश करने दो। मेरा नया घर का काम चालू है, थोड़ा मैं करूंगा तो मैं जितने भी जीत के आए बंदे अपनी एशिया में, हाँ तो उनको लेके मैं एक लास्ट टाइम मैंने पुराने बंदों के साथ किया था जो 20 साल पहले के बॉडी बिल्डर थे, उनको कोई जानता नहीं है। हाँ जी तो उनको लेके मैंने एक इवेंट किया था और यार बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सब दादा लोग थे हमारे और हाँ उनको किसी ने रिकॉग्नाइज किया नहीं है क्योंकि उस टाइम पे सोशल हाँ मीडिया था नहीं, हाँ जी है ना। तो एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें तो हर जगह पे मिलता है यार, क्योंकि सोशल मीडिया में बिल्कुल। हम लोग रहते हैं। फेडरेशन ने हमारा एक्चुअली प्रमोशन भी किया हुआ है। अभी तो आप एक सोशल मीडिया पे फोटो डाल दो तो वो वायरल हो जाती है, देख हाँ, लेते हैं लाखों लोग लोग। देखते हैं ना। तो अभी हाँ सुभाष पुजारी जो मेरा दोस्त है, हम लोग एक साथ कंपटीशन कर चुके हैं। तो अच्छा उसने 15 साल कंपटीशन बंद करने के बाद वापस आके उसने दोनों चीजें जीते, मतलब एशिया में अभी गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम उसने ओवरऑल मास्टर्स मिस्टी ने जीता था और अभी गोल्ड मतलब वर्ल्ड के लिए भी जा रहा है। तो ये रहता है यार, बॉडी बिल्डर ना कभी बॉडी बिल्डर छोड़ नहीं सकता बॉडी बिल्डिंग। तो उसके बिल्कुल। इसके अंदर रहता ही रहता है वो ब्लड में। तो हाँ आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आपको बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेन करना है, एजुकेटेड हाँ करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत आपका है। चैनल एजुकेशन के हिसाब से जा रहा है, मेरा भी एजुकेशन के हिसाब से ही जा रहा है। बट हाँ मैं थोड़ा अलग तरीके से लोगों को सिखा रहा आ जाओ, हूँ। और आ आप जाओ, आ जाओ दिल्ली, फिर वीडियो बनाते हैं यार, साथ में। आप अभी फॉर्म में हो और मैं तो यार पूरा अभी ऑफ सीजन में हूँ, तो नहीं मुझे नहीं, थोड़ा एक्चुअली प्रिपेयर शे, करके आना पड़ेगा। शेर जो है ना, शेर वो हाँ हाँ। फॉर्म में रहता है हमेशा। वो आपकी बड़प्पन है। हाँ मतलब, तो लेकिन मुझे मैं भी थोड़ा टारगेट मिलेगा ना। एक बार आई थिंक गुजरात में आप ओवरऑल चैंपियन बने थे, यस। है ना? या तो मैं स्टेज के कोने से आपको देख रहा था हाँ। और जो वो लैट मसल इतनी नीचे से निकल रहा था, मैंने कहा, फिर मुझे एक मन में बात आई, मैंने कहा यार कुछ तो संग्राम दादा का नेचुरल है, लैट शोल्डर आर्म्स उस टाइम। और मैंने बाकियों को देखा तो देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। बट हाँ ये होता है कि ऑब्वियसली आप उस उतना मसल मास हमेशा कैरी नहीं कर सकते। देयर आर लॉट मेनी यस। थिंग्स विच विल बी हैपन इन योर लाइफ अराउंड, बहुत सारी चीजें हैं। बट द वे यू कैरी द मसल मास जो है ना, अब सोचो ना, आप बोल रहे हो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अभी आपका इतना मसल मास है। वो ये ना कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें रहती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यार लेजी हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे थोड़ी चीजें देके रखी है। और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास भी है, आपकी लेग इंजरी हो गई थी हाँ जी। और फिर भी आप व्हीलचेयर पे थे, और अभी आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल लेग्स है। मेरा क्वाड्स इस बार टचवुड, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स क्वाड्स का जो भी सेपरेशन आया है, थैंक्स टू मतलब जो हमारे सर हैं के एन शर्मा जी, थैंक्स टू हिम बहुत ही अच्छा आया है। नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना कि जो गिफ्टेड चीजें रहती है ना उसको आपको ट्रेन करना ही पड़ता है। बट वो चीजें अगर आप गिफ्टेड पर्सन ज्यादा करेगा ना तो उसको दूसरा बंदा बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेनेटिक इज देयर, बट उसको आपको कैरी भी करना है, वर्कआउट भी करना है, ना इसको ना ट्रेन भी करना रहता है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली जेनेटिक इज देयर, बट उसको वर्कआउट तो मांगता ही है ना। यस। तो सेम चीज है। सो ग्रेट, आपकी ड्रीम कंप्लीट हो गई है हाँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब तो मैंने वो ना ना। देखा पोस्ट की ओवरऑल आपने जीता, हाँ आई फील वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे आपका स्ट्रगल मालूम है, क्योंकि मैंने आपके पहले छोड़ दिया था बॉडी बिल्डिंग। हाँ मैंने तो जी 16 में बॉडी बिल्डिंग बंद कर दिया। अब उस टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो इंडिया में टाइटल जीतने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, मेरा भी था, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप पहले जीता, मैंने एशिया पहले जीता, यूनिवर्स पहले हाँ जीता, और लास्ट हाँ का कंपटीशन मैंने जीता मिस्टर इंडिया ओवरऑल टाइटल। हाँ जी है ना। तो हम लोग है ना, हमें इंडिया में ज्यादा टाइटल मिलते नहीं है, बट अभी आप एशिया जाके आए हो, तो है ना कि हर चीज का हर किसी का टाइम रहता है। और हार्डवर्क अगर आप कंटिन्यू करते हो ना तो आपकी चीजें आपको मिलती ही रहती है। बस हाँ। आपकी होप्स। आई थिंक मैंने जो सीखा है, मेन थिंग बिफोर द हार्ड वर्क इज कंसिस्टेंट। यस, कंसिस्टेंटली आपका हार्डवर्क होना चाहिए। हाँ मतलब अगर आप 2 रोटी रोज, 2 रोटी आज खा रहे हो, तो आप 2 रोटी रोज खाओ, वो 2 रोटी भी असर करने लगेगी आपको। ऑब्वियसली करेगी। और खाते समय आपका ध्यान उस रोटी के ऊपर चाहिए। हाँ मोस्टली क्या होता है ना कि लोग खाते हैं, हाथ में मोबाइल रहता है, वर्कआउट करते हैं, मूवमेंट करते हैं और ध्यान रहता है मोबाइल पे, क्या मैसेज पिंग हो गया और क्या।
तो संग्राम भाई, आपकी ऑडियंस है, कुछ 25 एक लोग देख रहे हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी। बोलिए। एक्चुअली जो संकल्प सीरीज बनाई गई है ना, हाँ हाँ। ये संकल्प सीरीज जो है आपकी मेरी हम सब की कहानी है। यस। ठीक है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोगों को बोलो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, नॉट बिकॉज ऑफ कि हमें उसको पॉपुलर करना है, व्यूज, बट उसमें आपके 38 मिनट लगेंगे। ओके। बिकॉज फर्स्ट एपिसोड जो है 10 मिनट का है, दूसरा एपिसोड 10 मिनट का है, तीसरा 8 का है और चौथा 10 मिनट का है। बट 38 मिनट में फिटनेस में रुचि रखने वाला, फिटनेस से प्यार करने वाला या कोई बॉडी बिल्डर, आई थिंक उसमें अपनी कहानी देखेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को बोलो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग संकल्प सीरीज को फॉलो करें। एंड अपना जो खोया हुआ पन है, आई एम श्योर संकल्प सीरीज देखने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को जो खोया हुआ महसूस करते थे, वो अपने आप को दोबारा से रीगेन करना चाहेंगे। यस, 100%। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने स्टोरी रखा था, और मैं जाके मैंने बोला भी था कि आप मैंने वो पूरा लिंक ही डाला था, तो इस बार मैं फिर से लिंक डालूंगा वो। और यार क्या सबको क्या लगता है ना कि हम जब कंपटीशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे यार हम वॉरियर रहते हैं, वहां पे हमें दोस्त भाई भाई कोई रहता नहीं है, क्योंकि वहां पे जीतना इज द गोल। बिल्कुल। लेकिन सबको क्या लगता है कि वहां का झगड़ा हमारा नीचे भी चलता है। ना ना। तो हर जगह पे ना ये राइवल्स, अभी मेरे और सुहास के बारे में तो कितने जगह पे चल रहा था। मुझे हाँ। तो हम दोनों को एक साथ बुलाने के लिए लोगों को डर लगता था। अच्छा। मतलब मुझे एक होटल में रखेंगे, उसको एक होटल में। अभी नागपुर में आप देख लो ना, हम सब लोग एक नागपुर साथ में गए तो, थे। नागपुर में हम सब थे। यस, एक साथ गए थे, लेकिन उनको अच्छा ऐसा लग रहा था कि उसको क्या को बुलाया, मुझे बुलाया, उसको क्या को बुलाया, ऐसा लगेगा। लेकिन हमने कितना एंजॉय किया। इतने लॉकडाउन के बाद हम लोग शायद 3-4 साल के बाद मिले थे उधर। 4 साल के बाद मिले। यस, तो थैंक्स टू देम कि जिनने हमें बुलाया हाँ। था ना उधर, क्योंकि उनके तरह बिल्कुल। मिल सके। तो राइवल्स तो स्टेज पे होने ही चाहिए। अगर वहां पे फाइट नहीं होगी, वहां पे लड़ाई नहीं होगी यार, तो फिर इतना मेहनत करेंगे उसका फल कब मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है बट ना? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द स्टेज, अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स, ठीक है, आई थिंक सब अपने अपनी फील्ड, सब अपने अपने एरियाज में अच्छा कर रहे हैं। आप भी अच्छा कर रहे यस। हो, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, सुहास भी अच्छा कर रहा है, सब अपना अच्छा कर रहे हैं। बट आई थिंक जो हम सबको जोड़े हुए है, दैट इज ये लोग है, फिटनेस। वो एंड लोग दैट है। इज फिटनेस। यस। तो और जब दूसरी तक बात फिट, क्या है ना कि आपने जो बोला कि संकल्प, संकल्प एक्चुअली ना बॉडी बिल्डर को तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते और हाँ, जो फिटनेस में आते हैं, और हर एक को लगता है कि सर मैं जिम तो लगाता हूँ, लेकिन यार मेरे से कंटिन्यू नहीं होता है, तो कंटिन्यू नहीं उनके होता। लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। और जब ये देख लेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी कैसी करनी है। हाँ, तो कौन से, तो इसीलिए मैंने बोला बिफोर द हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी इज द थिंग जो मैटर करता है। हाँ, क्योंकि यार एक एक बूंद भी अगर पत्थर पे पड़ता है ना, तो कितना भी बड़ा पत्थर हो जाएगा उसको होल पड़ जाता बिल्कुल। है ना? तो कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो मैं भी आपको तरफ देख के, आपका जब मैंने देखा कि आप ट्रायल के लिए गए थे वर्ल्ड के और एशिया के, तो तब हाँ से जी। मैं बहुत मोटा बन गया था लाइफ में पहली बार। तो मैं मोटा कभी बनता नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा। भाग रहा था बहुत ज्यादा। पूरा 18 जिम है मेरे, हाँ जी। सारे के सारे जिम का लोड मेरे ऊपर आया था, और मैं इतना सारा ऑर्गेनाइज हूं नहीं। हाँ जी। तो सबको मैनेज करते करते मेरा साल 1.5 साल निकल गया, और फिर मुझे पता चला कि यार बॉडी किधर गई। तो आपको देख के लगा हाँ। नहीं यार अभी तो करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जगह पे आपको बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, तो वहां पे कपड़े तो मैं कभी उतारता नहीं हूँ, आप तो उतारेंगे इमीडिएटली, लेकिन कपड़े में तो अच्छे दिखना चाहिए। तो ये नहीं सोच नहीं। के मैंने राइट। वर्कआउट चालू किया है। तीसरा दिन है वर्कआउट का। अच्छा। और थोड़ा सा एक ट्रेनिंग देने का ट्राई कर रहा हूँ, कि जो मैं कर रहा हूँ वही लोगों को बता रहा हूँ। और वेरी मैं हैप्पी रिक्वेस्ट टू, करता हूँ हर एक को वेरी कि मैं, वेरी हैप्पी टू सी कि चलो मुझे देखने के बाद जो हमारे पुराने एथलीट भाई हैं वो दोबारा से थोड़ा शेप में आने की कोशिश कर रहे हैं। यस यस यस। तो मैं तो क्रेडिट वन ले मोर सकता टाइम हूँ इस बात का, मतलब, कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी। तो मैं इस बात का क्रेडिट ले सकता हूँ, मतलब। अरे आप ही के ऊपर क्रेडिट जाता है। और जितने भी लोग कंपटीशन के लिए गए, आपने तो संकल्प किया था, और दूसरे को हाँ जी। संकल्प करने के लिए आपने प्रोत्साहित किया है, मतलब अच्छा, आपकी थैंक यू प्योर सो हिंदी मच। में। थैंक यू सो तो मच। चलो संग्राम ग्रेट। भाई, आप तो करो वर्कआउट, जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है। यस, और थैंक संकल्प यू सो सीरीज मच। जिससे मिस होगी एक बार देखो। तो गाइस आप चेक करो, मैं पोस्ट करूंगा वो लिंक,
नहीं तो आप यतिंदर, आपके फॉलोअर्स मेरे से 4 गुना ज्यादा है, अरे तो नहीं एक्चुअली बताने की जरूरत है नहीं। मैं तो ऑफलाइन का बंदा हूँ, मैं रोड पे जाऊंगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि मैं ज्यादा ऑनलाइन रहता नहीं। बट आपके कारण सब लोग एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि अभी कंपटीशन खत्म हो गया, फिर आपको लोग कैसे पहचानेंगे? तो भाई आ जाओ, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। सो बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा लोगों को बहुत सारे चीजें सिखाई है अभी, और थैंक्स फॉर मोटिवेट मी पर्सनली, बाकी सबका तो मैं जानता नहीं हूँ। बिल्कुल एंड इट वाज ग्रेट कि आपकी जर्नी जो थी उधर वहां तक की, वो अच्छी चली गई और आपका संकल्प पूरा कंप्लीट हुआ। हो गया। हाँ तो जी। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। सून मैं आपके साथ एक अलग वीडियो थैंक्स, बनाऊंगा। थैंक यू एंजॉय, सो बाय, मच गुड नाइट। संग्राम भाई, थैंक यू। यस, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। या। सो गाइस, ये थे हमारे यतिंदर भाई, और बाकी नितिन वगैरह शायद ऑनलाइन नहीं है। नितिन ने भी जीता है। हमारा एक भाई सिर्फ मिस कर गया मेडल, महेंद्र चौहान, जो पूना का है और मेरा जूनियर है, मेरा कलीग है। हम लोग एक ही जिम में जॉब करते थे पहले, और फिलहाल अभी भी ट्रेनिंग दे रहा है कितने लोगों को। बट उसका एक मेडल मिस हो गया और इंडिया का वो एक मेडल चला गया जो 100% होना चाहिए था। सो बाकी सब चीज अभी ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो वर्ल्ड में 100% मेडल जीत के आएगा। सो महेंद्र यहाँ पे नहीं है, बट महेंद्र यू आर ग्रेट। मैंने आपकी आज ही एक फोटो देखी है स्टेज पे की, जो अपने आपका फेवरेट पोज है, मोस्ट मस्कुलर पोज, और ऑसम आपके बॉडी में जो ट्रैक्शंस है ना, माय गॉड, मतलब ग्लूट्स, चेस्ट, मतलब आप इम्पॉसिबल चीजें है जो है ना, इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो गई है। तो हैट्स ऑफ। और नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट टाइम भी जीत चुके हो, तो आपको एशिया नहीं तो शायद वर्ल्ड का मेडल मिल जाएगा। सो एक बार तो आपने जीता है वर्ल्ड का मेडल, फिर से आप जीत जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो एंड कीप ग्रोइंग। और जितने भी जूनियर्स लोग अपने साथ है उनको भी थोड़ा थोड़ा हमें बताना चाहिए, बताते रहना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो जिनको साइंटिफिकली नॉलेज चाहिए, तो यतिंदर ने भी बोला है कि दे कैन कॉन्टेक्ट हिम एंड ही इज द राइट पर्सन फॉर यू। आई एम द राइट पर्सन फॉर दोज पीपल जिनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि बाइसेप कैसे बढ़ाना है, ट्राइसेप कैसे बढ़ाना है, या फिर आप फोटो निकाल के बोल सकते हो कि दादा मुझे ये मसल बढ़ाना है। तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ यहाँ से कि बोलूँगा भी नहीं कभी यूट्यूब पे कि फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दैट इज योर चॉइस। मैं शेयर करने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक का अलग अलग इंटेंशन रहता है। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपके पास पहुंच सकूं और मैंने जितना 20 साल में किया हुआ है वो आपको बता सकूं। सो इतना ही था। और जो ट्राइसेप के मसल्स आप ट्रेन करते हो ना, अलग 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 एक्सरसाइज के साथ, वो सारा मैंने वीडियोस बनाए हैं, 1-1 मिनट की वीडियो सिर्फ मेरे। तो आप जाके ट्रेन कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो और ट्रेन कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं जो ट्रेनर है, उनको ये बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके से बोलना चाहिए मैंने, या फिर मसल के नाम के साथ बोलना चाहिए, तो गाइज आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू। अगर आपको इतना मालूम है तो शायद मेरी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। बट ये जो मेरा काम चल रहा है, दैट इज़ फॉर दोज पीपल जिनको एकदम बेसिक तरीके से सीखना है, या फिर उनके मसल्स डेवलप करने। सो मैं धीरे धीरे हर मशीन का भी करने वाला हूँ कवर, क्योंकि एक दिन में यार मैं 8-10 वीडियो बनाता हूँ, मुझे ऐसे प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो काम 20 साल से कर चुका हूँ उसके लिए प्रिपरेशन की क्या जरूरत है। मैं करते करते बना देता हूँ और ऐसी पोस्ट भी कर देता हूँ। मेरा काम है कि आप तक पहुँचना। सो मैं तो करता रहूँगा, बी विथ मी। मैं डाइट के ऊपर भी कुछ चीज़ें बनाना चाहता हूँ और बनाते रहूँगा। जो घर में आपका डाइट रहता है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत ज़्यादा लोग, परी परी कसे आहेस, दुबईत आहे ना, कधी आहे कॉम्पिटिशन? मनोज आहे का तिकडे? सगळं एन्जॉय। आज सुद्धा डान्स बघितला मी, मस्त डान्स करत होती बिल्डिंगच्या समोर एकदम रोडवरती। गाणं विसरलो मी।
ओके ओके। सो यतिंदर के साथ अच्छी बातें हो गई है और चैंपियन अभी रेस्ट ले रहा है शायद। सून ही विल लॉन्च सो मेनी थिंग्स, क्योंकि उसका नॉलेज का पिटारा रहता है हमेशा। तो इस पर ही ठीक है, 12 बज गया, मुझे भूख भी लगी है। अभी बात करते करते टाइम कितना गया मुझे पता नहीं चला। सो अभी गाइस, थँक यू सो मच फॉर बिंग विथ मी। हां, मराठी बोललो यार, मराठी पण बोललोय आता मी। काय नाव आहे, पण बाकी सगळे पण आहेत ना, त्यांच्यासाठी मला हिंदी बोलावं लागतं। सो परत लवकर भेटू। जेवढे चॅम्पियन्स आहेत त्यांना मी लाईव्ह घेऊन त्यांना तुमच्याशी इंटरॅक्ट करायचा ट्राय करेल। सो बघू, मी ऑर्गनाईज व्हायचा ट्राय करतोय। झालो तर तुमच्याशी नक्कीच सगळ्यांना कनेक्ट करेल आणि त्यांना मी माझे त्या ॲज अ गेस्ट पण बोलवणार आहे। सो ते अनाऊन्स करेन, त्यावेळी तुम्ही पण येऊन त्यांना भेटू शकता। सो थँक यू सो मच, लव यू ऑल अँड गाईज, लर्न अँड ट्रेन and then grow your muscles. Enjoy.